अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बड़ी नाशुक्री कौम है वैसे आप, जरा कदर नहीं आपको अपने अजीम हुक्मरानों की, जो आज आपको फर्क बता रहे हैं अच्छे अज खुद नोटिस में और बुरे अज खुद नोटिस में, अच्छी अदालती कार्रवाई में और बुरी अदालती कार्रवाई में, अच्छे जज में और बुरे जज में, अच्छे सहाफी में और बुरे सहाफी में, अच्छे ब्यूरोक्रेट में और बुरे ब्यूरोक्रेट में। इनकी नजर में अच्छी अदालती कार्रवाई क्या थी कि जब द देन डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अज खुद नोटिस की बुनियाद पर शहबाज शरीफ की जिस दिन इंडाइटमेंट होनी थी, इन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन जनाब का वजारत उज़्मा के मसनद पर बैठने का जो ख्वाब था वो पूरा कर दिया गया। वो बहुत अच्छी अदालती कार्रवाई थी इनकी नज़र में। लेकिन आज जब मोअज़्ज़ज़ अदालत कहती है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए आईनी मुद्दत के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो चूंकि इनको शिकस्त का खौफ इनके हवासों पर सवार है, जिसकी वजह से आए दिन जिसको दिल चाहता है घरों से उठा लिया जाता है, जदोकोब किया जाता है, हक आज़ादी राय दही सल्ब की जा रही है लोगों की। लेकिन कोई बात नहीं, इनकी नज़र में ये जमहूरियत की फतह है। जबकि बुरी बात क्या है कि अगर अवाम इनसे सवाल पूछे कि आए तो आप महंगाई खत्म करने थे, आपने हमें महंगाई की चक्की में ऐसा पीसा कि शायद अब बहुत से खानदान दोबारा से फाइनेंशियली स्टेबल होने का ख्वाब भी नहीं देख रहे। इनकी नज़र में अच्छा जज वो होता है जो जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की तरह नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस था उसकी समाअत करने वाले चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब को बरतरफ करने में अपना किरदार अदा करे। वो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो जिस वक्त चीफ जस्टिस के ओहदे पर बराजमान थे, तो नून लीगी गुंडों से बाकायदा हमला करवाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर फिजिकल अटैक करवाया गया। अंदाजा करें, जजों को मारा पीटा गया, जदोकोब किया गया। किस लिए? कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत का केस क्यों सुन रहे थे। ये जो आज आपको गुंडागर्दी नजर आती है ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सालों से चली आ रही है। 1997 में जो बदतरीन अंदाज में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था, अभी भी आप उसी किस्म की हरकतें देखते हैं। पहले वालिद साहब जो ज्यादा एक्टिव थे, अब माशाल्लाह बेटी आ गई हैं और बेटी तो बरमला एतराफ़ करती हैं और ऐलान करती हैं कि मेरे पास बहुत से लोगों की, बहुत से इंपॉर्टेंट लोगों की ऑडियोज और वीडियोस मौजूद हैं जो मियाँ साहब वक्त आने पर रिलीज करेंगे। और अब बेशर्मी का नेक्स्ट लेवल आ चुका है कि अब अपने कुछ मुंतखब सहाफ़ियों के जरिए सोशल मीडिया पर बाकायदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को थ्रेटन किया गया कि अगर आप मुस्ताफ़ी ना हुए या फुल कोर्ट ना बनाया, यानी हमारी बात ना मानी, इन दोनों शर्तों में से एक पूरी ना की, तो फिर बहुत जल्द, बल्कि आज ही के दिन की, उन्होंने परसों ये दी थी धमकी कि जलसे में ऑडियोज और वीडियोस लीक कर दी जाएंगी जो बहुत खौफनाक हैं। अंदाज़ा कीजिए। लेकिन अल्लाह की शान, उमर अता बंदयाल साहब डट गए और आइन के मुताबिक आज समाअत हुई। पहले ये 9 रुकनी बेंच था, फिर टूटकर 7 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4 और आज ये 3 पर मुश्तमिल था, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसमें शामिल थे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बड़ा वाज़ेह एक सवाल पूछा कि आप इलेक्शन की तारीख 8 अक्टूबर की किस कानून के तहत दे रहे हैं। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। सो ये अच्छे जज नहीं है इनकी नज़र में। इनकी नज़र में वही अच्छे जज थे जो जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, जिन्होंने चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब को बरतरफ करने में अपना किरदार अदा किया, क्योंकि वो नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत का केस सुन रहे थे। लिहाजा फिर उनको नवाज कर अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पहले अनाउंस किया PMLN ने, और उसके बाद उनको मजीद नवाज कर गवर्नर सिंध बना दिया गया नवंबर 2016 में। अगर आपको याद हो, जब पैनमा केस अपने उरूज पर था, तो उस वक्त गवर्नर सिंध आपके कौन थे, आप खुद गूगल कर सकते हैं। वो क्यों बने गवर्नर सिंध, ये आपको वजह बता दी है। इसी तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो कि अपकमिंग चीफ जस्टिस होंगे, पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उनको अभी से मुतनाज़ा बना रही है नून लीग, जब वो ये कहती है कि जी इमरान खान तो मौजूदा चीफ जस्टिस के अंडर ही इलेक्शन चाहते हैं और अगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये बायस्ड अप्रोच है वगैरह वगैरह। तो इसका ये मतलब है कि आप अगले चीफ जस्टिस से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगर अभी से आप उनको इमरान खान मुखालिफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन आप ये बात कर रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि आप उनको मुतनाज़ा करने पर हेल बेंट हैं। और यही नहीं,
जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, आपको याद होगा 2 दिन पहले जो कार्रवाई हुई, चीफ जस्टिस साहब को इस केस की समाअत से रोका, जिसको आज उड़ा दिया गया है, और वो गलत एतराज़ था जो आयद किया गया था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से। तो उस फैसले के बदले में अंदाज़ा करें, वो बेशक आज फैसला उड़ गया, वो ऑब्जर्वेशन उड़ गई, लेकिन शहबाज शरीफ काजी फाइज ईसा साहब पर जो केस चल रहा था उसको ख़त्म करवा देते हैं। और ये क्या मैसेज देता है कि अदले का बदला, टिट फॉर टैट, एक हाथ लो उस हाथ दो। ये शायद काजी फाइज ईसा साहब की तो राय मुख्तलिफ होगी इससे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये साबित करने की कोशिश की है अपने इस अमल से। और यही नहीं, ये अभी जो अता तारड़ बहुत बातें कर रहे होते हैं और बड़ा दिफा कर रहे होते हैं शरीफ खानदान का, पहले ये सरकारी मुलाजिम थे और उसके बाद फिर इनको जो है शहबाज शरीफ की टीम में ये शामिल हो गए और अपने कद से बड़ी बातें करते हैं, जिस तरह बढ़ बढ़ कर ये इमरान खान पे बातें करते हैं। जिंदगी में कभी कोई एक काम ऐसा नहीं जिसकी वजह से अता तारड़ एंड हिज लाइक्स, इनकी वजह से पाकिस्तान को लोग कोई अच्छे अल्फाज में याद करते हों। अलबत्ता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब पकड़कर जो उन्होंने एक बहुत बुरा सा साइन बनाया था, एक गाली दी थी अपने हैंड जेस्चर्स से, वो पूरी दुनिया ने देखी। और जिस इमरान खान पे ये बात करते हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को कितनी दुनिया इज्जत की नज़र से देखती है, कितने फॉरेनर्स पाकिस्तान को सिर्फ इमरान खान की वजह से जानते हैं। सो ये अल्लाह की शान कि वो अता तारड़ भी उठ उठ के बातें करते हैं, जिनके दादा जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब, जिनको हमने तो बचपन से यही सुना, किताबों में भी पढ़ते आए कि सदर पाकिस्तान थे। हम तो उनको सिर्फ प्रेसिडेंट के तौर पर पढ़ते आए, सुनते आए, लेकिन ये तो बड़े होकर पता चला कि वो पहले जस्टिस थे, पहले जज साहब थे और उनके ब्रीफ केस बड़े मशहूर थे। बलूचिस्तान से क्या ताल्लुक था ब्रीफ केसेस का और रफ़ीक तारड़ साहब का, और शरीफ खानदान से उन ब्रीफ केसेस का क्या ताल्लुक था, ये हमारे बड़े हमें बताते हैं जो उस वक्त मामलात को देख रहे थे। और रफ़ीक तारड़ साहब को न सिर्फ उसके बदले सेनेटर बनाया गया, बल्कि बाद अज़ां सदर पाकिस्तान भी बनाया गया, जो हम आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली राना शमीम साहब का आप सबके सामने अहवाल है, जिनको जज लगाया गया, चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान। किस तरह से उन्होंने एक नैरेटिव बनाने में मरियम की और नवाज शरीफ की हेल्प करने की कोशिश की, और किस तरह से साकिब निसार साहब पर और आमिर फारूक साहब पर और दीगर जजेस पर इल्ज़ाम तराशी की गई, और ये तासुर कायम करने की कोशिश की गई कि मरियम को और नवाज शरीफ को इलेक्शन में जाने से रोकने के लिए उन पर दबाव डाला गया था। और जस्टिस साकिब निसार की उन्होंने बात की कि जी मेरे से खुद उन्होंने बात की, जिसको बाद अज़ां उन्होंने तो रिफ्यूट किया, और जनाब ये राना शमीम साहब इसको साबित नहीं कर सके अदालत में, और उनको माजरत करनी पड़ी इस प्रोपेगेंडा पर, इस झूठ बोलने पर। और उनके बेटे की भी वीडियोस मंजर आम पर आई जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ तो हम हैं नून लीग के करीब हैं, हाँ तो शरीफ खानदान के हम करीब हैं, तो ये तो बात हम भी करते हैं। तो सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त ये है कि जिस तरह से आइन का तमाशा बनाने की कोशिश की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि हम तमाम फरीकैन को कहते हैं कि आपस में एक टेबल पर बैठे निगोशिएट करें और सियासी दर्जा हरारत को कम करने की ज़रूरत है। जहां अल्लाह का शुक्र है कि ये एक खुशाइन बात है कि चलें कोई निगोसिएशंस की तरफ बात जाए और मामला आगे चले, वहीं पे अब ये ख़तरा भी मंडलाता है, जो हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी कि डॉन न्यूज़ के वाशिंगटन डीसी में मौजूद कॉरेस्पॉन्डेंट अनवर इकबाल ने कैरन फिशर जो वाशिंगटन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं उनको ये बताया कि सितंबर तक मामला लटकाया जाएगा और सितंबर में अनाउंस कर दिया जाएगा कि अब इलेक्शन 2 साल तक नहीं होगा। सो अब देखते हैं कि ये जो पूरी खिचड़ी पकी हुई थी, जिसका भांडा फूट गया बीच चौराहे, ये अब ऊंट किस करवट बैठता है? क्या अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक ही चला जाएगा, या फिर पाकिस्तानी अवाम की वाकई कोई से होगी और इलेक्शन वक्त पर होंगे और अवाम को उनका हक दिया जाएगा कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करें अपने वोट की ताकत से। और दूसरा ये जो बहुत ही एक अच्छी खबर आपको आज बतानी है वो ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर मशवानी अपने घर पहुंच गए हैं खैर खैरियत से। उन्होंने 2:45 बजे आज दोपहर अपने घर पहुंचकर ट्वीट की कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से अपने घर पहुंच गया हूं, और इन 8 दिनों में जिस तरह से आप लोगों ने दुआएं की, जिस तरह से आप लोगों ने अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की मेरे लिए और मेरी बाजियाबी के लिए, जो आपने एफर्ट की अपनी आवाज़ बुलंद करके, उसके लिए ताउम्र मैं आपका मकरूज़ हूँ। मुझे हकीकी मानों में अल्लाह का शुक्र है आज कितने दिन बाद मुझे भी आज सुकून का सांस आया है, क्योंकि अज़हर को मैं तकरीबन पिछले कोई 6-7 साल से जानती हूँ। बहुत ही थॉरो जेंटलमैन, बहुत ही अच्छा इंसान माशाल्लाह,
और हकीकी मानों में जो भाइयों वाली एक किसी के अंदर आप देखते हैं ना कि एक रमक होती है, तो वो चीज़ है अज़हर में, और बड़ा अच्छा इंसान है माशाल्लाह। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस तरह याद है आपको जब ये रिजीम चेंज की गई थी तो बाजवा साहब को जो सर्वेस कर करके दिखाए जाते थे, कहा जाता था कि देखें इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो सिर्फ 7% पे रह गई है, 7% पे आ गई है। इसी तरह कुछ लोगों को मिसगाइड किया गया कि अगर आप इमरान खान की सोशल मीडिया टीम के जो मेन लोग हैं, अगर आप इनको उठा लेंगे, आप इनकी जबानबंदी कर देंगे, तो आप देखेंगे कि पीडीएम का नैरेटिव वो आसमान पे जाएगा और पीटीआई का नैरेटिव गिर जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो सिर्फ सोशल मीडिया पे हमारी जान अजाब की हुई है लोगों ने, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सीधे हो जाएंगे, क्योंकि ये जाली अकाउंट्स के जरिए सब कुछ हो रहा है। वो इनके मुंह पर पड़ी इनकी रिसर्च जब बात सामने आई कि अजहर मशवानी समेत जब दीगर सोशल मीडिया की जो टीम के लोग हैं इमरान खान साहब के, उनको जब उठाया गया तो इन पर तनकीद, पीडीएम और इनके सहूलतकारों को इतनी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा कि इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि हमारी इतनी दुर्गत बनेगी, इतनी धुलाई होगी। तो जहां ये अपने इस स्कीम में फेल हुए, वहीं अल्लाह ताला ने इमरान खान को और हक सच पर चलने वाले हर शख्स की इज्जत में मजीद इजाफा किया, कामयाब किया उन्हें। और आगे भी इंशाल्लाह फतह तो हमेशा हक की ही होगी, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम अल हक है। बातिल कुछ देर के लिए हक को परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इंशाल्लाह हक विल ऑलवेज हैव द लास्ट लाफ, ये अल्लाह का वादा है। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही, देखते हैं अब इंशाल्लाह मंडे तक के लिए जो समाअत सोमवार तक मौखर कर दी गई है, अब क्या निकलता है नतीजा। डायलॉग का कहा गया है कि डायलॉग किया जाएगा आपस में। अब ये डायलॉग में इमरान खान को फंसा कर ये ना हो कि इलेक्शन डिले करने की तरफ मामला ले जाया जाए, पर लेट्स सी। कबल इस वक्त कुछ भी कहना गलत होगा, मैं हमेशा खुशगुमान रहती हूँ, ऑप्टिमिस्टिकली चीज़ों को देखती हूँ। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और एक चीज़ रह गई कि भले अजहर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर खैरियत से पहुंच गया है, लेकिन ये सवाल हम पूछेंगे कि अजहर मशवानी को किसने गैर कानूनी तौर पर अबडक्ट किया, अगवा किया। ये इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस जो है ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, और ये सवाल हम उठाते रहेंगे इंशाल्लाह कि आखिर ये जानवरों का मुआशरा नहीं, इंसानों का मुआशरा है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।